तो वादे हजार करते हो, दिल मेरा बेकरार करते हो, भूल जाते हो मेरी कसमों को, भूल जाते हो मेरी कसमों को, फिर भी कहते हो प्यार करते हो। चाहत में जिसकी डूब के हद से गुजर गया, दुनिया को मेरी खुद वही बर्बाद कर गया, ये सोचते ही दिल मेरा खुशियों से भर गया, ये सोचते ही दिल मेरा खुशियों से भर गया, बर्बाद मैं हुआ तो क्या तू तो सवर गया। शहर बेंगलोर में बज़्म शाहीन की जानिब से 37वां सालाना मुशायरा मुनक़िद हुआ है और ये सालाना मुशायरा विजय तोमर जो कि ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं बज़्म शाहीन के उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ हैं विजय तोमर। बताइए सर, कैसे देखते हैं आप यहाँ बेंगलोर आए हैं, यहाँ पर आपने उर्दू बोलते हुए लोगों को सुना और आप भी एक उर्दू दान हैं। हमारी तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे बुजुर्ग जो हमें सिखा के गए हैं, हम उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं और इस उर्दू जुबान जो इतनी प्यारी और इतनी मीठी जुबान है कि ये दिलों को जोड़ती है और हम इस जोड़ने का ही काम हम कर रहे हैं बज़्म शाहीन के बैनर में। कैसे देखते हैं आप? अब हम देखते हैं कि कहीं न कहीं मुल्क में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में जो गंगा जमनी तहजीब रही है सदियों से, इसको कहीं न कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आप उर्दू जुबान को कैसे देखते हैं कि ये कौमी एकजहती की अलामत है? उर्दू जुबान इतनी प्यारी है कि ये दिलों को जोड़ती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। तोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ जो कौम से कौमी एकता को जो अलग करना चाहते हैं, कौम को अलग अलग करना चाहते हैं, जो कट्टरपंथ फैला रहे हैं, ये उनका काम है। लेकिन राजनीति, जो गंदी राजनीति होती है, वो सिर्फ और सिर्फ दिलों को तोड़ने का काम कभी कभी कर देती है। रेत पे घर बनाने वाली थी, उसकी बातों में आने वाली थी। शेर देखिए कि ये तो अच्छा कि खास टूट गया, ये तो अच्छा कि खास टूट गया, मैं तो दुनिया बसाने वाली थी। आप हमारे स्टेज पर देख रहे हैं कि उर्दू जबान को जो हमने रुख दिया है कौमी एकजहती के लिए, आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेज पर शायर भी गैर मुस्लिम होता है और मेहमान भी गैर मुस्लिम होता है। आज मुशायरा जो है गैर मुस्लिम की सदारत में हो रहा है। ये इस बात का सबूत है कि उर्दू में गंगा जमनी तहजीब कर भरी हुई। उर्दू एक बहुत ही मीठा शब्द अल्फाज मैं मानती हूँ। मैं बंगाल की रहने वाली हूँ, वेस्ट बंगाल, लेकिन मुझे उर्दू बहुत पसंद है। बचपन से ही बुजुर्ग लोगों के साथ उठना बैठना हुआ। मुझे लगता है कि मोहब्बत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि कोई भी जात हो, अगर मोहब्बत से रहा जाए, अगर एकता में रहा जाए, हिंदुस्तान को यही इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि एकता की ज़रूरत है। हिंदी होने की वजह से, हिंदी भाषी होने की वजह से मुझे कवि सम्मेलन से तक बहुत दूर रखा गया। वो कहते हैं आप उर्दू लिखती हैं, आप उर्दू मंचों में जाइए, इसलिए मुझे तो फेस करना पड़ा काफ़ी। और बाकी जो उर्दू की मिठास है उसने मुझे इतना अपनी तरफ प्रभावित किया, मैं उर्दू शायरी भी आ गई। जब बहारों ने गीत गाया है, फूल शाखों पे मुस्कुराया है, जब बहारों ने गीत गाया है, फूल शाखों पे मुस्कुराया है, मीठी उर्दू ज़बान ने मुझको, मीठी उर्दू ज़बान ने मुझको वतना से अनम बनाया है। अपने बारे में बताऊं कि मैं जहाँ से हूँ वहाँ कोई उर्दू का माहौल नहीं है, मेरे घर में नहीं है। यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो उर्दू है वो मोहब्बत की ज़ुबान है और उसे किसी तरीके से हमें तकसीम करना नहीं चाहिए और उसके फ़रोग़ के लिए, तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमारे एक इशारे से हुए हैं चांद के टुकड़े, और जहाँ हम एड़ियाँ लगने हम बात कर रहे थे बज़्म शाहीन, जो कि एक प्लेटफॉर्म है उर्दू जुबान के चाहने वालों का, जो कि अलहाज बाबा जी की क़ियादत में चलती है। मुल्क भर में इसकी शाखें हैं। ये तंजीम बज़्म शाहीन मुल्क भर में उर्दू के तहफ़्फ़ुज़, उसकी बक़ा और उसकी फ़रोग़ के लिए हमतन मेहनत करती रहती है। और आज इस सिलसिले ही में
37واں سالانہ مشاعرہ شہر بنگلور میں، شہر گلستان میں منعقد ہوا ہے۔ رفیق جبار، ETV بھارت، بنگلور۔